वेपन से बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे जैसे मानवता का विकास होता रहा, उसी तरह से जो हथियार हैं वो भी नए नए तरीके से बनते रहे। आज तो हमारे पास बड़ी अत्याधुनिक वेपन्स यानी कि हथियार हैं, जिनसे कि जो मनुष्य है वो ना केवल अपनी सुरक्षा कर सकता है, बल्कि अपना पूरा पूरा बचाव भी कर सकता है और उससे अपने शत्रु को भी बड़ी आसानी से पराजित कर सकता है। जो भी वेपन्स होते हैं, चाहे वो गन हो गई या किसी भी तरह के वेपन हुए, उन सब को हम कीमत देकर खरीदते हैं। पैसे से ही हम हथियार को खरीदते हैं। पुराने जमाने में होता था कि वो पेड़ों से कुछ हथियार बना लिए, लेकिन आजकल का जो समय है वो जो वेपन्स होते हैं बड़े ही कॉस्टली होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास भी ऐसे बड़े ही इंपॉर्टेंट वेपन हैं, जिनका प्रयोग अगर हम अपनी लाइफ में करें ना, तो जिंदगी में ना हम कभी पराजित हो सकते हैं और ना ही कभी असफल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन वेपन्स को खरीदने में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसे ही 5 वेपन्स के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सबसे प्रमुख हथियार मनुष्य के पास है वो है फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। हम सभी मित्रता के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि मित्रता जो है सबसे अनमोल होती है। फ्रेंड्स, जो फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप, वो सिर्फ अनमोल ही नहीं होती बल्कि हमारी लाइफ का बेस्ट वेपन भी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह से काम करती है। जब भी हम गलत मार्ग की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ भी गलत कर रहे होते हैं, तो हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो ना केवल हमें सतर्क करते हैं, चेतावनी देते हैं, बल्कि वो हमारी पूरी पूरी हेल्प भी करते हैं। और हम सभी ने पौराणिक काल से कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में तो सुना ही है कि किस तरह से जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपने मित्र सुदामा की हर कदम पर बहुत ही अच्छी तरह से मदद की और साथ ही एहसास भी इस बात का बिल्कुल नहीं होने दिया कि वो अपने फ्रेंड पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। यही सच्ची फ्रेंडशिप होती है, जहां पर किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ऐसा एक भी मित्र है ना कि जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर स्वार्थ की जरा सी भी भावना नहीं है, तो समझिए हमारे पास लाइफ का एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा महत्वपूर्ण वेपन है रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी। और यह रिश्तेदारी माता के पक्ष की तरफ से, फादर के पक्ष की तरफ से, ससुराल की तरफ से, और इसके बाद जहां पर हम जॉब करते हैं उस तरफ से, और जहां पर हम रहते हैं उस तरफ से भी बन जाती है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर हमारे पास ये मजबूत वेपन है तो हमें लाइफ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और यह बात तो पौराणिक काल से ही चली आ रही है। आप सभी प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब पांडव वनवास में थे तो तभी जो दुर्योधन है वो गंधर्वों की सेना से पराजित हो जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तभी कौरवों की सेना आकर युधिष्ठिर के पास कहती है कि कृपया करके हमारे राजा की आप रक्षा करिए। उसके बाद भीम बोलते हैं और अर्जुन बोलते हैं, नहीं, ये तो हम लोगों के साथ वैसे ही दुश्मनी पाले हुए हैं, तो फिर हम उनकी सुरक्षा क्यों करें। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं भ्राताओ, तुम्हारी सोच यहीं पर तो गलत है। देखिए, हम जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कौरव 100 हैं और हम 5 हैं। दुनिया की नजर में हम 105 हैं। अगर हमारे बीच में चाहे कितनी भी दरारें होती रहे, लेकिन जब भी कोई हम पर हमला करे तो हमें दुर्ग की भांति इकट्ठे और मजबूत हो जाना चाहिए, ताकि हमारी रिलेशनशिप भी बची रहे और हमारे संबंधियों पर कोई आंख उठाकर भी ना देख सके और वह उन्हें बचाने भी जाते हैं। तो देखिए कितना मजबूत संदेश यहाँ पर युधिष्ठिर हमें देते हैं कि घर में बेशक हम आपस में कितना भी लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन बाहर हमें बिल्कुल मजबूती से एक बनकर रहना चाहिए। क्योंकि जब बहुत सारी उंगलियां, तो हमने कहानी भी पढ़ी हुई है कि एक को तो इंसान आसानी से पराजित कर सकता है, लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। बिल्कुल यही बात रिलेशनशिप के मामले में भी है कि अगर बहुत सारे रिश्तेदार हमारे साथ हैं तो हम हमेशा सेफ कैटेगरी में रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वेपन है हमारे विचार। अगर हमारे विचार हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं तो यह हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हथियार हमारे पास है, जिसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि जो हर हाल में, हर हालत में हमारी सुरक्षा करता है। चाहे हम कितनी भी मुसीबत में फंस जाएं, लेकिन अपने अच्छे विचारों के कारण हम बाहर निकल आते हैं। और अपने पॉजिटिव विचार हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, हम YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, और हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों से अच्छे विचार एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब करने से जो हमारे उच्च विचारों की कोटि होती है वो बढ़ती जाती है। फोर्थ महत्वपूर्ण वेपन है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनियों ने
पौराणिक काल से ही, बहुत प्रारंभ से ही अच्छे स्वास्थ्य पर बल दिया है और वो हमेशा कहते थे कि जो स्वास्थ्य होता है वो अंदर से होता है और जो बीमारियां आती हैं वो बाहर से आती हैं। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो बीमारियां बाहर से ही चली जाती हैं, वो हमारे अंदर उतनी तेजी से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक कहावत भी है कि निज मन निज तन को खाए, यानी कि अगर हम मन से अच्छा फील नहीं करते हैं, हम तनावग्रस्त रहते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम शारीरिक बीमारियों से भी घिर जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और वो बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारी उस तरह से रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए तन मन से अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तन मन से स्वस्थ रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। नियमित टाइम पर हम उठें, नियम से सोएं और उसके साथ ही नियम से एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान अपनाएं, तो हम तन और मन दोनों से ही स्वस्थ रह सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण वेपन है धन, यानी कि मनी। हम सभी को खूब मेहनत करके बहुत धन कमाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हम केवल उसे अपने ऊपर इस्तेमाल करें, अपने ऊपर ही खर्च करें, बल्कि एक टीम वर्क की तरह जो लोग हमारे धनार्जन में हेल्प करते हैं, जहां से हम मनी अर्न करते हैं, उन लोगों की भी हमें समय समय पर हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि हमारी मेड हो गई, नीडी पीपल हो गए और भी बहुत तरह के ऐसे लोगों की, क्योंकि ऐसा करके ही हमारा जो समाज है वो चलता है और कोई भी देश मजबूत और स्ट्रांग बनता है। और ये महत्वपूर्ण वेपन, 5 वेपन अगर हम सबके पास हो जाते हैं तो यकीन मानिए कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें आंतरिक रूप से इंटरनली कमजोर नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कुछ हथियार तो अवश्य ही हम सभी के पास हैं, बस उनको थोड़ा सा और तराशने की जरूरत है। तो देर किस बात की है, उन्हें अभी से तराशना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ वेपन आ रहे हैं जो कि मनुष्य के बहुत अच्छे वेपन हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।